नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का तारीख का हुआ ऐलान। 2 चरणों में होगा बिहार विधानसभा का चुनाव और आपको बता दें इस चुनाव को लेकर के पूरे बिहार और पूर्वी चंपारण मोतिहारी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। और आज आदर्श आचार संहिता लागू के बाद मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल व एसपी स्वर्ण प्रभात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सारी जानकारी चुनाव संबंधित दिया है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा अपडेट हम बताने जा रहे हैं। चुनाव से संबंधित मोतिहारी के पूर्वी चंपारण मोतिहारी के 12 विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है, जो दूसरे चरण में है, जिसका नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर, इसी 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच चलेगा। तो यानी आपको बता दें कि 12 विधानसभा के चुनाव की तारीख का भी पूर्वी चंपारण के डीएम और एसपी ऐलान कर दिए हैं कि दूसरे चरण में होगा, जिसका नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी और 20 अक्टूबर तक चलेगा। और इससे संबंधित सारी जानकारी मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए हैं। उसके पहले आपको बता दें कि चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर के आपको बता दें पारा मिलिट्री फोर्स यानी आपको बता दें कि एसएसबी सीआरपीएफ के 24 कंपनियां मंगाई गई है मोतिहारी में, यानी एक विधानसभा पर 2 कंपनी का तैनाती की जाएगी। तो भारी संख्या में फोर्स मंगाई गई है मोतिहारी में और चप्पे चप्पे में फोर्स की तैनाती कर दी गई है मोतिहारी में, ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण कराया जा सके। और आपको बता दें पूरी जानकारी मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल एसपी स्वर्ण प्रभात दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो आपको बता दें कि 70 चेक पोस्ट बनाए गए हैं पूरे मोतिहारी जिला में। आपको बॉर्डर क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो इस प्रकार आपको बता दें कि बड़े सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम मोतिहारी के जिला अधिकारी और एसपी स्वर्ण प्रभात द्वारा किया गया है। और आपको बता दें सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर ले चलते हैं और देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी जानकारी कि कब मतदान होगी, कब मतगणना होगी, कब रिजल्ट आएगी, ये सारी जानकारी मोतिहारी के डीएम एसपी खुद दे रहे हैं प्रेस वार्ता के माध्यम से। तो ले चलते हैं इस सत्याग्रह न्यूज 24 के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। धन्यवाद। निर्वाचन 2025 की आज घोषणा हुई है और हमारा ईस्ट चंपारण के सभी 12 विधानसभा में चुनाव सेकंड फेज में है। हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को निकाला जाएगा और उस दिन से हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। 20 अक्टूबर नॉमिनेशन की आखिरी तिथि है। 21 तारीख को 11 बजे से नॉमिनेशन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और विड्रॉल की तिथि है हमारे यहाँ पे 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर तक विड्रॉल हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। पोल की डेट है हमारे यहाँ पे 11 नवंबर को हमारे यहाँ पोल होंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पोलिंग होगी और 14 नवंबर को हमारे यहाँ पे काउंटिंग होगी। ईस्ट चंपारण के सभी 12 विधानसभा में काउंटिंग हमारे यहाँ पे 2 स्थल पे होगी। 6 विधानसभा की काउंटिंग एमएस कॉलेज में होगी और बाकी 6 की डाइट छतौनी में होगी। ये इस बार बदलाव किया गया है। डिस्पैच पोलिंग पार्टी का हमारे यहाँ पे 10 लोकेशन से हो रहा है, जहाँ पे वो सभी लोग अपने अपने बूथ पे जाएंगे। बूथ की कुल संख्या ईस्ट चंपारण के अंदर 4095 है। सबसे बड़ा विधानसभा हमारे यहाँ पे पिपरा है और ये जो 4095 बूथ है उनकी लोकेशन हमारे यहाँ पे 1901 है, जिनपे की हमारी फोर्स रहेगी, जिनपे की हमारे डेपुटेशन रहेगी, पोलिंग पार्टी जाएगी। उन बूथ पे सभी बूथ 1901 लोकेशन पे रहेंगे। इस बार एक विशेष बदलाव किया गया है कि सभी 100% बूथ पे इस बार लाइव वेबकास्टिंग हम लोग अपने कंट्रोल रूम में देख पाए। तो सभी जगह वेबकास्टिंग है। 100% बूथ पे वेबकास्टिंग की जाएगी। 100% व्हीकल्स पे जीपीएस लगा होगा, जो भी हमारे पोलिंग पार्टी के लिए यूज हो रहे हैं। इसके अलावा काउंटिंग में भी कुछ बदलाव किया गया है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक लास्ट के 2 राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। जब तक लास्ट के ईवीएम के 2 राउंड तभी काउंट होंगे जब तक कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग समाप्त नहीं हो जाती है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ईवीएम की काउंटिंग से आधा घंटा पहले प्रारंभ होती है। 8 बजे प्रारंभ होगी, 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग प्रारंभ होती है। इसके अलावा एक फॉर्म 17 चीज होता है जिसमें कि कितने वोट डाले गए हैं बूथ पे उसकी जानकारी होती है। उसमें और ईवीएम के डेटा में अगर जरा सा भी अंतर आता है तो हम लोग उस ईवीएम को साइड में रख देंगे और उसके लिए लास्ट में एक अलग से राउंड क्रिएट होगा जिसमें उस बूथ का वीवीपैट काउंट किया जाएगा। तो ये नया बदलाव इस बार किया गया है कि अगर फॉर्म 17C यानी मतपत्रों का लेखा जो होता है, हमारा वोट कितने गिरे उसका लेखा है, उसमें और ईवीएम के वोट में अगर गलती से लिपि के भूल से अगर एक वोट की भी गलती होती है तो उस ईवीएम की काउंटिंग अलग से हम लोग लास्ट में वीवीपैट के माध्यम से करेंगे और उसको फिर कुल वोट में डाला जाएगा। ये इस बार विशेष सुधार किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे वर्तमान में जो इलेक्टर्स हैं उसकी संख्या मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे यहाँ पे लगभग 34,34,575 मतदाता है।
और नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक हम लोग वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं। तो किसी मतदाता को अगर नाम ऐड करवाना है तो फॉर्म 6 भर के वो अपना फॉर्म भर सकता है निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ, या ऑनलाइन माध्यम से वो फॉर्म भर सकता है। उसके फॉर्म पे निर्णय ले लिया जाएगा और नॉमिनेशन खत्म होने के आखिरी दिन तक हम लोग नाम ऐड कर सकते हैं। अगर आखिरी दिन खत्म होना है तो 7 दिन पहले कम से कम उसको अपना आवेदन देना होगा। पीडब्ल्यूडी मतदाता हमारे यहाँ पे 32,000 जो दिव्यांग मतदाता है 32,329 है, उनके लिए विशेष व्यवस्था हम लोगों ने करी है। जो हमारे मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र निर्गत किए गए उसकी सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इसमें इपिक के अलावा भी और अन्य 11 आईडी कार्ड है जिनसे कि वो मतदाता अपना दे सकते हैं। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे सीएपीएफ रहेगी और एमसीसी आज से लागू हो गई है। किसी भी एमसीसी के वायलेशन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2020 के चुनाव में 34 एफआईआर एमसीसी के उल्लंघन के लिए की गई थी। लोकसभा में भी 6 एफआईआर हुई थी, जिसमें अगर तक कार्रवाई चल रही है। और इस बार भी जैसे ही आज से कोई नॉमिनेशन से पहले या उसके बाद भी एमसीसी का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भवनों पर जितने भी पोस्टर बैनर हैं उनको हटाने का समय 24 घंटे का दिया गया है। पब्लिक प्लेसेस से पोस्टर बैनर हटाने का समय हम लोगों ने 48 घंटे का दिया है। और जो निजी भवन है जिसपे अगर बिना अनुमति के पोस्टर लगा है तो उसके लिए 72 घंटे का समय दिया है। निजी भवनों पे अगर किसी को पोस्टर बैनर लगाने हैं तो उसके मालिक की लिखित सहमति के पश्चात ही वो लोग लगा सकते हैं, अदरवाइज पे कार्रवाई होगी। एक सी विजिल ऐप आम पब्लिक के लिए खोला गया है जिसमें कोई भी पब्लिक सी विजिल ऐप पे फोटो के माध्यम से शिकायत कर सकती है, जिसपे कि 100 मिनट में हम लोग कार्रवाई करनी है और उस पर अगर हम लोग कड़ी कार्रवाई इसके अंदर करेंगे। आज से ही धारा 163 के अंदर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है पूरे जिले में, जो कि चुनाव कार्यक्रम समाप्ति जो कि 16 नवंबर है तब तक लागू रहेगी। बहुत धन्यवाद। देखिए, आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा की जा चुकी है और आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आदर्श आचार संहिता जो है पूरे जिला में लागू है, जो कि आज से लेकर 16 नवंबर तक लागू रहेगी। आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन अगर होता है तो आप पुलिस अधीक्षक का जो सरकारी नंबर 90-318 27-100 इस पर आप मैसेज, कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दें। साथ ही निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है सी विजिल ऐप जो लॉन्च किया गया है, इस ऐप के माध्यम से भी आप जो सूचना दे सकते हैं और हम लोग 100 मिनट के अंदर जो है सारी शिकायतों को निष्पादित करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि वैसे लोग जो वोटर्स को या आम नागरिक को डराने का, धमकाने का, प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं या करेंगे या वोटर्स को लुभाने या किसी तरह का प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे तो इसकी सूचना जो है वो आप हमारे सरकारी नंबर पर दें या सी विजिल ऐप के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर कैश का मूवमेंट या लीकर का मूवमेंट या मादक पदार्थ ड्रग्स के मूवमेंट की सूचना आती है तो आप जो है इसकी सूचना भी जो है हमारे सरकारी नंबर पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा कल ही जो है 24 सीएपीएफ की कंपनी, अर्धसैनिक बलों की कंपनी जो है जिला में योगदान दे दी है और ये पूरे जिले में इनको तैनात कर दिया गया है और कल से ही ये जो है फ्लैग मार्च, टेस्ट ड्राइव और वाहन चेकिंग, ये 3 काम इनको अभी सौंपे गए हैं और पूरे जिले में इनको फैला दिया गया है ताकि जितने भी अपराधी या असामाजिक जो फिरार चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जितने भी एनपीडब्ल्यूज हमारे पेंडिंग है उनका जल्द से जल्द निष्पादन हो। इसी के साथ साथ जितने भी शराब के हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं इन सभी जगहों पर सीएपीएफ की मदद से हम लोग लगातार छापेमारी कल रात से शुरू कर दिए हैं और जिले में करीब जो है 70 लोकेशंस पर वाहन चेकिंग के पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर 24/7 जो है वो चेकिंग की जाएगी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी अलग से जो है एसएसबी के मदद से और एक्साइज और कस्टम्स टीम की मदद से जो पुलिस जो है करीब 64 चेक पोस्ट पर जो है लगातार चेकिंग कर रही है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद।